नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। क्या असफलता का सम्मान होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि यदि असफलता का सम्मान नहीं होगा तो सफलता का मोल ही नहीं रहेगा। लेकिन कौन सी असफलता का सम्मान होना चाहिए? दुनिया में दो प्रकार की असफलताएं हैं। पहली, एफर्टलेस फेलियर, जहां पे पूरी ताकत नहीं झोंकी गई और आदमी फेल हो गया, और एक एफर्टफुल फेलियर, जहां पे पूरी ताकत लगाने के बाद आदमी फेल हो गया। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके जीने और सोचने के तरीकों को बदलेगा। यह वीडियो आपके दिमाग के ढक्कन खोल देगा, भीतर के तार हिला देगा। साथियों, 6 किस्म के फेलियर ऐसे हैं जिनका सम्मान होना चाहिए, और यह मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, यह मेरे साथ दुनिया के जर्नल्स और अचीवर्स कह रहे हैं। सबसे पहला फेलियर, फेलिंग आफ्टर प्लानिंग। सोच के देखिए, आप एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आपने मार्केट रिसर्च ठीक से नहीं की, आपने टारगेट क्लाइंट की रिसर्च ठीक से नहीं की, आपने प्रोडक्ट रिसर्च ठीक से नहीं की, आपने यह भी नहीं समझा कि मार्केट में उसकी नीड है भी कि नहीं है, आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, यहां तक कि लोकेशन पर भी फोकस नहीं किया। बस आपको लगा ये बिजनेस करना चाहिए, ये चल जाएगा, और आपने खोल दिया, आप फेल हो गए। इस फेलियर का सम्मान नहीं हो सकता, ये मूर्खता है। और यदि आप इसको डिफेंड करते हैं तो ये सिर्फ आपका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यदि यही फेलियर, पूरी प्लानिंग, सही टीम बनाना, सही रिसर्च करना, सही एनालिसिस करना, सब कुछ पेपर पे डालना, विजन क्लियर रखना, इसके बाद होता है, तो ये फेलियर कितना भी बड़ा हो, ये फेलियर नहीं है। अगला फेलियर जिसका सम्मान होना चाहिए, फेलिंग आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। यही हम सालों से वीआईपी में सिखा रहे हैं। हम लोगों से पूछते हैं, क्या आपने हर ऑप्शन ट्राई किया? हम लोगों से कहते हैं, ऊपर एक प्रॉब्लम लिखो और उसके नीचे सारे प्रोबेबल सॉल्यूशंस, सारी पॉसिबिलिटीज लिख दो। यहां तक कि मैंने पॉसिबिलिटी थिंकिंग पे अद्भुत असाधारण वीडियो रिलीज किया। स्ट्रांग बिलीवर हूं मैं पॉसिबिलिटी थिंकिंग। आपके पास हर चीज के 20 ऑप्शन हो सकते हैं। क्या आपने पहला दरवाजा खटखटाया, कुछ नहीं मिला, लात पड़ी, दूसरा खटखटाया, कुछ नहीं मिला, झापड़ पड़ा, तीसरा खटखटाया, चौथा खटखटाया, पांचवा खटखटाया? अरे तब तक खटखटाना था जब तक आखिरी दरवाजा एग्जॉस्ट। अभी अभी हमने दिल्ली में ढाबे वाले की कहानी सुनी। सबका दिल भर आया होगा, सबकी इच्छा हुई होगी, काश हम भी कुछ ऐसा करें। लेकिन वो क्या था? सिर्फ एक पॉसिबिलिटी थी। उसने एक ऐसे शख्स से बात की, अपनी प्रॉब्लम बताई, जिसने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ट्वीट डाल दूं, क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूं। उसको भी नहीं पता था कि कितने लोग आएंगे, कितना वायरल होगा, कितनी मदद मिलेगी। उस ढाबे वाले ने एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोच के गुड फेथ में एक से चर्चा की। उस व्यक्ति ने एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोच के एक वीडियो रिलीज किया, और देखते ही देखते उसकी सारी समस्या हल हो गई। दोस्तों, विडंबना क्या है? हम एज्यूम कर लेते हैं, बिना ट्राई किए एज्यूम कर लेते हैं। हम दरवाजा खटखटाने के पहले मान लेते हैं हमें रिफ्यूज कर दिया जाएगा। हम पहले से मान लेते हैं हमारा अपमान होगा। हम पहले से मान लेते हैं दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आता। हम सब कुछ पहले से मान लेते हैं, क्योंकि शायद हम प्रयास नहीं करना चाहते। दोस्तों, आपको पॉसिबिलिटी थिंकिंग का एक अद्भुत अनूठा एग्जांपल देता हूं। एक बड़े बिजनेस स्कूल में एक टेस्ट हुआ। बहुत सारे बच्चों को एक टास्क दिया गया। टास्क क्या था? दुनिया के टॉप 50 अचीवर्स में से आप कितने लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनको एक टाइम पीरियड दिया गया। कांटेक्ट करने का रूल क्या था? या तो सामने वाले की तरफ से आपको ईमेल आना चाहिए, या तो सामने वाले से आपके फोन की बातचीत होनी चाहिए, या तो सामने वाला आपके नाम से एक ट्वीट करे। और नाम कैसे थे? किसी देश का प्रेसिडेंट, कोई दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टार, सबसे बड़ा खिलाड़ी। मान लीजिए वहां 50 बच्चे थे ना, 30 तो हार गए। अरे ये नहीं हो सकता। 20 ने ट्राई किया, उसमें से 10 ने एक मेल डाला, उसके बाद वो हार गए, कोई जवाब नहीं आता। 5 ने 5 मेल डाले, हार गए, कोई जवाब नहीं आता, सबने छोड़ दिया। लास्ट में 2-3 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने 10 लोगों से ज्यादा से संपर्क साधा। वो रोज सुबह एक एक मेल करते थे, फोन लगाते थे, ट्वीट करते थे। लास्ट में इतना लिखने लग गए कि सर आप महान हैं, आप मेरे रोल मॉडल हैं, क्या आप मेरे एक ट्वीट का जवाब नहीं देंगे? यदि सर दुनिया में अचीवर्स स्टूडेंट्स का जवाब नहीं देंगे, तो फिर सर हम आपसे प्रेरणा कैसे लेंगे, आपसे कैसे सीखेंगे? आप जो इतना इंस्पिरेशन करते हैं, इसका क्या महत्व है? साम से, दाम से, दंड से, भेद से कुछ भी किया, लेकिन 2-3 लोगों ने लगभग 10 से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, फेलिंग आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज इज नॉट अ फेलियर। फेलिंग विदाउट ट्राइंग, फेलिंग आफ्टर एक्सप्लोरिंग जस्ट 1 or 2 पॉसिबिलिटीज इज मूर्खता
एंड इट इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। इस चीज का दोष किसी को मत देना, सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अगला सम्मानजनक फेलियर क्या है? फेलिंग विथ प्लान बी। कार चलाते हैं, अरे बहुत अच्छी रोड भी रहे ना तो भी कार में स्टेपनी लेकर चलते हैं। पता नहीं रहता पंचर होगा कि नहीं होगा, हो सकता है सालों पंचर नहीं हो तो भी स्टेपनी लेकर। सोच कर देखिए ऐसा क्यों करते हैं? फॉरेन वगैरह घूमने जाते हैं, डॉक्यूमेंट के 4-4 सेट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कोई चीज गुमनी नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा कहीं पर भी क्यों रखते हैं? प्लान बी की वजह से। आप सोच के देखिए, अभी कोविड आया, सबको पता था कोविड का इंपैक्ट महीनों रहेगा और आफ्टर इफेक्ट सालों चलेगा। आपने अपनी जॉब बचाने के लिए कौन सा प्लान बी किया? आपको अगली जॉब अच्छी मिल जाए इसके लिए आपने कौन सा प्लान बी किया? आपने कौन सा स्किल सीखा? कैसे अपने आप को अपग्रेड किया? अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड में ऐसे क्या चेंजेस लाए जिससे कि आपकी जॉब सुरक्षित रहे या बाद में आपको जॉब मिल जाए? याद रखिए, यदि प्लान बी के साथ फेल हो रहे हैं तो उसका सम्मान है। ऐसा नहीं बिना किसी सुरक्षा के कूद गए जाके एक बिल्डिंग से। अरे बिल्डिंग से कूदो पैराशूट लगा के। दोस्तों, अगला फेलियर, फेलिंग विथ टाइम लाइन्ड गोल्स। सम्मान होना चाहिए। यदि आपने एक फेलियर में गोल बनाए, गोल के आगे डेट लिखी, डेट के लिए जान झोंक दी, सम्मान होना चाहिए। लेकिन उन फेलियर्स का क्या करोगे जिसमें कभी कोई गोल शीट ही नहीं बनी, जिनके आगे डेट ही नहीं लगी, और उसके बाद जो धीरे धीरे करोगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? अरे आपके घर में आपकी बहन, आपका भाई, कोई भी शादी लायक हो जाए, लेकिन हॉल, बाजा, पंडित तब सभी बुक होते हैं जब शादी की डेट तय हो जाए। सबको पता रहता है एग्जाम आने वाला है, एग्जाम आने वाला है, लेकिन तैयारी उस दिन शुरू होती है, एक्चुअल तैयारी जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाए। याद रखिए, यदि आपके गोल्स में टाइमलाइन नहीं है तो वो मूर्खतापूर्ण फेलियर है। ये उसी तरीके से है कि आप किसी को कंघी देने का सोच रहे थे और कंघी जब आपने उसको दी उस दिन दी जब वो गंजा हो गया। मार खाएंगे आप। आज मैं हर स्टूडेंट से एक कड़वा सवाल करता हूं, आपको नहीं पता एग्जाम कब आता है? आपको पता है। यदि आप 10th, 11th, 12th में आपको नहीं पता इंजीनियरिंग या मेडिकल या कोई और एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको कब देना पड़ेगा, आपको सब पता है, उसके बाद भी आप टालते रहते हैं। आप नॉर्मल चीजों को इमरजेंसी में कन्वर्ट करते हैं, लास्ट में प्रेशर बिल्ड करते हैं, लास्ट में आप एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते, फिर आपके माँ बाप आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन कराने के लिए मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, जिंदगी भर आपके लिए घिसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप टाइमलाइन गोल्स नहीं रखते, क्योंकि आपकी किसी चीज में कोई डेट नहीं है, आपकी कोई चीज में नाउ नहीं है, आपकी कोई चीज में आज नहीं है, आपकी हर चीज में कल है, परसों है, कर लूंगा। आपकी जिंदगी है ना, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हर चीज में गोल डालो, डेट डालो और जान झोंक दो। तो मेरे दोस्त, भले आपको बुरा लगे, लेकिन जिनके गोल्स में टाइमलाइन नहीं था, जिनके प्रोजेक्ट्स में, जिनके एम्बिशंस में, जिनके विजन में टाइमलाइन नहीं था, और यदि आप फेल हो रहे हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी और को दोष देने का, माँ बाप को दोष देने का, रिश्तेदारों को दोष देने का, समाज को दोष देने का, देश को दोष देने का, सिस्टम को दोष देने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप और सिर्फ आप अकाउंटेबल हैं। और यदि आज ये वीडियो देखने के बाद भी आप ये गलती करते हैं तो आप मूर्ख हैं और आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं। दोस्तों, फेलिंग आफ्टर सीकिंग राइट एडवाइस मतलब सही सलाह लेने के बाद असफल हो जाना, इसका सम्मान होना चाहिए, इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। प्रॉब्लम कहां है? आज एक स्टूडेंट, एक बच्चा अपने माँ बाप की एडवाइस भी स्वीकार नहीं करता। यदि वो उसको मना करते हैं सोशल मीडिया यूज मत कर, यदि वो उसको कहते हैं पढ़ाई कर, वो कहता है मेरी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हैं। बात जरा सी आगे नहीं बढ़ती, जाएंगे फांसी लगा देंगे, लटक जाएंगे। अरे तुम्हारी जिंदगी है, यूं ही लटक जाओगे। 20 साल, 15 साल, 25 साल माँ बाप ने एक एक पल तुम्हारे लिए जिया है, तुम्हारे लिए अपने सारे सपनों को कुर्बान कर दिया, अपनी ताकत झोंक के तुमको बड़ा किया है, और आज तुम लटक जाओगे। अरे ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? हम एडवाइस क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि एडवाइस लेने के बाद जो मेहनत करनी पड़ेगी वो हम नहीं करना चाहते। दोस्तों, एक्चुअली हमारा ये जो कान है ना, ये वही पसंद करता है जो ये सुनना चाहता है। बाकी सब या तो इसको बकवास लगता है, या इसको रेजिस्टेंस लगता है, या इसको थोती सलाह लगती है। बल्कि समस्या यहां तक है, आज सबसे कहना चाहता हूं, मेरा फेवरेट कोट है, यदि किसी को ज्यादा सुधारना चाहोगे ना, वो आपका दुश्मन हो जाएगा, आपका नियर एंड डियर भी। अब यदि आप बिना सही सलाह लिए फेल हो गए, आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई जी, आपने डॉक्टर से सलाह ही नहीं की, आप कोई अच्छा हुनर जानते थे, आप किसी कोच के पास पहुंचे ही नहीं, आपकी लाइफ में गड़बड़ चल रही थी, आपने अपने माँ बाप से, अपने जीवन साथी से, दोस्तों से किसी सलाह नहीं ली, आप फेल हो गए। अब बहाना मत बनाइए, क्योंकि आप मूर्ख हैं, आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं। ये फेलियर स्वीकार नहीं है।
फेलियर वही स्वीकार होगा जो सही एडवाइस लेकर उस पर एक्ट करने के बाद हुआ हो। और दोस्तों, एक अंतिम फेलियर जो सबके हाथ के बाहर है, क्या कहते हैं उस फेलियर को? गॉड्स एक्ट। आपने कोई योजना बनाई जी, फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, गॉड्स एक्ट। कहीं आग लग गई, गॉड्स एक्ट। भूकंप आ गया, गॉड्स एक्ट। अभी कोरोना आ गया, गॉड्स एक्ट। लेकिन यहां पर भी एक सिल्वर लाइन है कि आप उस एक्ट के बाद कितनी तेजी से बाउंस बैक करते हैं। उस एक्ट के दौरान आप फिर से पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं कि नहीं, आप राइट एडवाइस लेते हैं कि नहीं, आप प्लान भी रखते हैं कि नहीं, आप अपनी ताकत झोंकते हैं कि नहीं, आप आने वाले संकट से निपटने के लिए प्लान करते हैं कि नहीं। यानी कि गॉड्स एक्ट भी प्योर फेलियर नहीं है। आज मैं यहां उन सब से कहना चाहता हूं जो एक डायलॉग मारते हैं, हमारी किस्मत में नहीं था। अरे तुमको पता है क्या किस्मत में क्या था? तुमको पता था किस देश में पैदा होगे, कौन तुम्हारे माँ बाप होंगे, कौन सी जात पात धर्म भाषा होगी? कुछ पता था क्या? कुछ नहीं पता था। जो चीज ना पहले पता थी, जो चीज ना आज पता है और जो चीज ना कल पता होगी, उसका बहाना क्यों बनाते हैं? जो हाथ में है, जहां खड़े हो वहीं से शुरुआत करो, वहीं से शुरुआत करो। और सबसे बड़ा डायलॉग, सबसे बड़ा कोट मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू प्लान टू फेल यू विल नेवर फेल। यदि आप फेलियर को पूरी तरीके से दिमाग में डिस्काउंट कर लेते हैं, सारी संभावनाएं तलाश लेते हैं और उन सारों के सॉल्यूशंस तलाश लेते हैं, आप कभी फेल नहीं होंगे। दोस्तों, चंद लाइनों के साथ आज का ये झंझोड़ देने वाला वीडियो समाप्त करूंगा। आंकड़े कहते हैं लोग आत्महत्या असफल होने पर कम करते हैं, लेकिन असफलता के डर से ज्यादा करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। और डर मिटाने का एक ही रास्ता है, सम्मानजनक फेलियर की तैयारी करो। जहां सम्मानजनक फेलियर की तैयारी होगी, सफलता खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी। और उसके लिए सबसे पहला निर्णय आज आपको यहीं इसी क्षण लेना पड़ेगा कि आज के बाद मैं मूर्खतापूर्ण तरीके से फेल नहीं होगा। आज के बाद मैं फेल होने पे दोष देने के लिए कंधे नहीं ढूंढूंगा। आज के बाद मैं अपने विचारों के लिए, अपने शब्दों के लिए, अपने कार्यों के लिए अकाउंटेबल रहूंगा और छाती ठोक के फेलियर को स्वीकार करूंगा। और जब फेल होऊंगा, रिस्पेक्टेबल तरीके से फेल होऊंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं।